सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बात तो सही कह रहे हैं आप। आपने ये थोड़ी ना कहा था कि बैंक नहीं लूटना है, आपने देश की बात कही थी। बैंक आप लूटिए, विदेश चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तो सभी डकैत बैंक को लूट करके फुर हो जा रहे हैं। जी हाँ, मैं डकैत इन डकैत की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापारियों, जो व्यापारी हैं ना, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारत की बैंक ना बाढ़ में मिलने वाली राशन की तरह हो गई। जिसका मन आया लिया और फुर हो गया। शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत को अभी हाल ही में 100 करोड़ का चूना लगा है। और वो जानते हैं चूना, वो चूना आप और हमारी कमाई का लगा हुआ है। आपकी कमाई और हमारी कमाई है ना, उसका चूना, यानी कि बैंक को लूटा गया है 100 करोड़ का चूना। सही सुना आपने। सूरत के विजय शाह पत्नी कविता शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया और 9-2-11 हो गए। अमेरिका, यही तो हाल है। बैंक से लोन लीजिए और चुकता क्या करना है? चुकता तो करना ही नहीं है, विदेश भाग जाइए, ऐश करिए। ये हाल है भारत का। ये वाक्य है गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहां पे विजय शाह पत्नी कविता शाह के द्वारा बैंक को 100 करोड़ का चूना लगाया गया और हमारी और आपकी कमाई को फुर्द उड़ा दिया गया। जब इसके बारे में एफआईआर दर्ज किया गया तो पता चला कि बैंक तो लूट चुका है, बैंक खोखला हो चुका है। और खोखला करने वाले कहाँ हैं? तो विदेश फुर हो गए हैं, अमेरिका। जब मामला थाने में पहुंचा तो गांधीनगर की सीबीआई इस जांच में जुट गई है और जांच पड़ताल कर रही है। हुआ ऐसे कि सूरत की एक सोलर कंपनी का 2 करोड़ का लोन ये लोग नहीं चुकाए थे और उस सोलर कंपनी के मालिक ने इन पर एफआईआर किया था, शिकायत की थी सीबीआई में। तब से सीबीआई इस रिपोर्ट पे छानबीन शुरू कर दी थी। और जैसे ही पता चला कि सीबीआई एक्शन में है, ये पत्नी यहां से भारत से 9-2-11 100 करोड़ लिए और फरार। सबसे बड़ी बात है कि इनकी चालाकी तो देखिए, विजय शाह पत्नी कविता शाह की चालाकी देखिए। ये दोनों अपनी कंपनी के सभी कर्मचारी हैं ना, जाने से पहले सबको निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया, ताकि अगर कभी कोई पूछताछ हो तो जितने भी कर्मचारी हैं कंपनी के, एक ही जवाब हो कि हम तो बहुत पहले ही कंपनी से निकाल दे चुके हैं, हम तो बहुत पहले ही कंपनी से निकल गए। उनके पास यही जवाब हो और हम फंसेंगे भी नहीं और हम सीधे विदेश निकल जाएंगे। और ये शातिर हैं ये दोनों भी वही चौकसी ललित मोदी की तरह बैंक लूटे और फरार हो गए। अब अमीर बनने का ना एक नया स्कीम हो गया है, नया तरीका बन गया है। जानते हैं क्या? आपको बैंक भी नहीं लूटना है, आपको बैंक में डकैती भी नहीं डालनी है। सिंपल सा एक फंडा है, आप बस बैंक में लोन लीजिए और क्या करिए, चुकता तो करना है नहीं, बस सीधे विदेश की सैर कर लीजिए और वापस तो आना है नहीं। यही है अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका, यही है, बैंक से लोन लीजिए और विदेश फुर हो जाइए। अब रही बात ये कि क्या ये मोदी सरकार अब इन लुटेरों को, जितने भी लुटेरे हैं इनमें ये भी ऐड हो गए हैं, क्या इनको भारत वापस ला पाएगी? क्योंकि इतने सालों से तो वापस ला ही रही है। ये आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये जितने भी लुटेरे हैं क्या इनको सरकार वापस ला पाएगी भारत? जय हिंद, धन्यवाद।